कहानी एक राजकुमारी की। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगल में एक चमकती नदियाँ और ऊंचे पहाड़ों से घिरा एक बहुत सुंदर राज्य था। उसका नाम था सुरजनपुर। राज्य के लोग खुशहाल और संतुष्ट रहते थे क्योंकि उनके राजा वीरेंद्र सिंह और रानी सुमित्रा बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु थे। राजा हमेशा प्रजा की भलाई के बारे में सोचते तो रानी गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करती। लेकिन दोनों के दिल में एक कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। हर दिन वे मंदिर जाकर भगवान से यही प्रार्थना करते, हे भगवान, हमें एक संतान का सुख दो ताकि हमारा वंश आगे बढ़ सके और राज्य को एक उत्तराधिकारी मिल सके। कई वर्षों की पूजा और तपस्या के बाद आखिरकार रानी सुमित्रा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। सारा राज्य खुशी से झूम उठा। जगह जगह ढोल नगाड़े बजे और मिठाइयाँ बांटी गईं और दीपक जलाए गए। राजकुमारी का नाम रखा गया अनन्या। उसके जन्म पर पूरे महल में जश्न हुआ। राजा ने सोने चांदी के सिक्के गरीबों में बांटे। रानी ने अपनी नन्ही बच्ची को गोद में लेकर कहा, मेरी बेटी, तू इस राज्य की रोशनी बनेगी। राजकुमारी के जन्म उत्सव से दूर दूर से राजा, महाराजा, साधु संत और पड़ोसी राज्य के लोग बुलाए गए। लेकिन गलती से राजा रानी के पास के जंगल में रहने वाली एक बूढ़ी साध्वी को आमंत्रित नहीं किया। वह साध्वी बहुत शक्तिशाली और घमंडी थी। जब उसे यह पता चला तो वह गुस्से से महल में पहुंची और उसने हाथ उठाकर कहा, राजा वीरेंद्र, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम्हारी बेटी को शाप देती हूँ। जब यह 16 वर्ष की होगी तब तकली से इसका हाथ चुभेगा और यह गहरी नींद में सो जाएगी। कोई इसे जगा नहीं पाएगा। महल में सन्नाटा छा गया। रानी चीख पड़ी, हे देवी, मेरी बच्ची का क्या दोष है, उसे मत श्राप दो। इतना सुनते ही एक और साध्वी वहां आ गई। वह दयालु थी। उसने कहा, बहन, क्रोध मत करो, बच्ची निर्दोष है। मैं तेरे शाप को बदल तो नहीं सकती लेकिन हल्का कर सकती हूँ। राजकुमारी सोएगी तो ज़रूर, पर हमेशा के लिए नहीं, और सच्चाई से भरा प्यार इसे छुएगा तब यह नींद टूट जाएगी। राजा रानी थोड़े शांत हुए लेकिन उनके दिल में डर बैठ गया था। राजकुमारी अनन्या बड़ी ही सुंदर और दयालु निकली। उसकी हंसी से पूरा महल गूंज उठता। वह तितलियों के पीछे भागती, तालाब में कंकड़ फेंकती और बगीचे में फूल तोड़कर अपनी माँ को देती। महल के सेवक और सैनिक तक उससे प्यार करते। जब भी कोई बच्चा उसके पास आता तो अनन्या अपने खिलौने और मिठाइयाँ बांट देती। राजा रानी ने उसकी सुरक्षा के लिए एक बड़े बड़े आदेश दिए। महल में कोई सुई या नुकीली चीज़ नहीं लाई जाएगी। पूरा राज्य इस आदेश का पालन करने लगा। अनन्या 15 साल की हुई। अब वह और भी सुंदर और समझदार लगने लगी थी। राजा रानी उसे हमेशा अपने आंखों के सामने रखते। लेकिन राजकुमारी बहुत जिज्ञासु थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप मुझे हमेशा महल के बाहर क्यों नहीं जाने देती? मैं भी जंगल देखना चाहती हूँ, नदी में नाव चलाना चाहती हूँ और पूरा गाँव घूमना चाहती हूँ। रानी ने आंसू रोककर कहा, बेटी, तेरी सुरक्षा के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। एक बुरी छाया तुझ पर मंडरा रही है। अनन्या हंसकर बोली, माँ, मैं बहादुर हूँ, कोई छाया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर रानी के दिल की धड़कन तेज हो जाती। आखिर वह दिन आ गया, राजकुमारी का 16वां जन्मदिन। पूरा राज्य सजाया गया लेकिन राजा और रानी बहुत चिंतित थे। उन्होंने सैनिकों को सख्त आदेश दिया, महल का हर कोना चेक करो, कोई अनजान व्यक्ति अंदर ना आ पाए। राजकुमारी को महल के एक हिस्से में खेलने दिया गया। वहीं उसे एक पुराना दरवाज़ा दिखा। वह जिज्ञासावश उसने दरवाज़ा खोला। अंदर एक अंधेरा कमरा था जिसमें एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सुई लिए। वह सूत काट रही थी। अनन्या ने पहली बार सुई देखी। उससे आश्चर्य से पूछा, माँ जी, यह क्या है? इसे कैसे चलाते हैं? बूढ़ी औरत, असल में वही साध्वी थी, मुस्कुराई। आओ बेटी, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। अनन्या ने हाथ जोड़कर सुई छू ली और उसी क्षण ठक वह जमीन पर गिर गई और गहरी नींद में चली गई। जैसे ही राजकुमारी सोई, जादू पूरे महल में फैल गया। सैनिक नींद में गिर गए, नौकर भी, सेविकाएं भी, सब सो गई। यहाँ तक कि राजा रानी भी बेहोश हो गए। पूरा राज्य स्थिर हो गया। बगीचे के फूल आधे के आधे खिले रह गए। पक्षी उड़ते उड़ते रुक गए। साध्वी जोर जोर से हंसने लगी, हा हा हा, अब कोई इसे नहीं बचा पाएगा। कई साल बीत गए। सुरजनपुर का राज्य सोया रहा लेकिन राजकुमारी अनन्या की सुंदरता और उसके श्राप की कहानी दूर दूर तक फैल गई। पड़ोसी राज्य का राजकुमार था अर्जुन।
वह साहसी और दयालु सच्चा था। जब उसने कहानी सुनी तो उसे निश्चय किया, मैं उस राजकुमारी को बचाऊंगा। वह घोड़े पर बैठकर जंगल पार करता, पहाड़ चढ़ता और नदियां कूदता हुआ सुरजनपुर पहुंचा। लेकिन महल के चारों ओर कांटों का बड़ा जंगल उगाया था। बहुत से योद्धा ने कोशिश कर चुके थे, लेकिन सब हार गए। अर्जुन ने तलवार निकाली और साहस से कांटों को काटता हुआ अंदर बढ़ा। महल के दरवाजे पर वह साध्वी खड़ी थी। उसने अर्जुन को देखा और बोली, ओ साहसी राजकुमार, अगर राजकुमारी तक पहुंचना है तो पहले मेरी 3 परीक्षाएं पार करनी होगी। अर्जुन बोला, मैं तैयार हूँ, सच्चे दिल से आया हूँ तो हार नहीं मानूंगा। साध्वी बोली, सच्चा प्यार क्या है? अर्जुन ने कहा, सच्चा प्यार वही है जो बिना स्वार्थ के हो, जिसमें त्याग और विश्वास हो। साध्वी ठीक कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ठीक है, यह सही जवाब है। साध्वी बोली, अगर तुम्हें अपनी जान और राजकुमारी की जान में से एक को चुनना पड़े तो तुम किसको बचाओगे? अर्जुन ने हिम्मत से कहा, मैं बिना सोचे समझे राजकुमारी की जान बचाऊंगा। मेरी जान की कीमत तभी है जब वह सुरक्षित हो। साध्वी का चेहरा लाल हो गया। साध्वी बोली, क्या तुम्हें विश्वास है तुम्हारा प्यार इस श्राप को तोड़ सकता है? अर्जुन बोला, हाँ, क्योंकि प्यार से बड़ा कोई जादू नहीं। साध्वी हार गई, उसने रास्ता छोड़ दिया। अर्जुन महल के अंदर पहुंचा। वहां उसने राजकुमारी अनन्या को बिस्तर पर लेटे देखा। वहां उसके पास गया, उसका माथे पर हाथ फेरा और जैसे ही उसने हाथ फेरा, अनन्या की आंखें खुल गईं। पूरा राज्य जाग गया। पक्षी फिर से गाने लगे, फूल खिल उठे, लोग उठकर हैरान रह गए। राजा रानी ने अर्जुन को गले लगाया और कहा, बेटे, तुमने हमारी बेटी को और पूरे राज्य को बचाया। हम तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहते हैं। राजकुमारी अनन्या और राजकुमार अर्जुन की शादी बड़े धूमधाम से हुई। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। साध्वी जंगल लौट गई और फिर कभी दिखाई नहीं दी। राजा रानी ने राज्य का कार्यभार अर्जुन और अनन्या को सौंप दिया। अनन्या और अर्जुन ने मिलकर सुरजनपुर को और समृद्ध और खुशहाल बनाया। कहानी की सीख, गुस्सा और घमंड हमेशा बुराई को जन्म देता है। सच्चा प्यार और त्याग हर श्राप को तोड़ सकता है। साहस और विश्वास से असंभव भी संभव बनाया जा सकता है। इस तरह शापित राजकुमारी की कहानी यहीं खत्म हुई।